स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए जो गर्मी की छुट्टी आपके स्कूल में हो चुकी है। वहां पर आपको कुछ असाइनमेंट वर्क मिला है, मतलब होमवर्क मिला है जो कि आपको गर्मी छुट्टी में करना है। एंड आज के क्लास में हम लोग अंग्रेजी विषय का जो भी होमवर्क मिला है सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप लोग पूरा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जल्द ही आप लोग का जो हम लोग का परिवार है प्यारे बच्चों वो 100K का होने वाला, मतलब 1 लाख का होने वाला बच्चों, है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए और मैं आपको इसका पीडीएफ भी फ्री में देने वाला हूं बाबू, है ना। तो आपको पता अंतिम में बताऊंगा कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट एन एसे ऑन एडवांटेज ऑफ ईयरली राइजिंग। कहता है कि अर्ली राइजिंग के जो एडवांटेज है ना उस पर आपको एक ऐसे लिखना है, मतलब निबंध लिखना है। तो चलिए बच्चों इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे तैयार होगा। बच्चों आइए आप लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन था समर वेकेशन का इंग्लिश का बाबू अर्ली राइजिंग के एडवांटेज के बारे में आपको कुछ लिखना है। मतलब अर्ली राइजिंग से आपको क्या एडवांटेज मिलती है उसके बारे में लिखना था। तो बच्चों आप लोग कैसे लिखेंगे, क्या ना मतलब ऐसे के टाइप में आपको लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए हम लोग समझते हैं, है ना। एक एक लाइन को समझिएगा, इतना अच्छा तरीका से हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है, लिखिएगा अर्ली राइजिंग इज ए वेरी गुड हैबिट। मतलब जो हम लोग सुबह में जो उठते हैं ना प्रतिदिन, अर्ली में जो राइजिंग करते हैं ना वो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदत है, अच्छी हैबिट है। इट वी राइज अर्ली वी कैन सी सन राइज। अगर हम राइज मतलब राइज अगर हम डेली सुबह में ईयरली में अगर राइज करते हैं बच्चे तो हम लोग सन राइज को क्या करते हैं देख सकते हैं। एंड आगे देखिएगा वी कैन ब्रीथ द प्योर मॉर्निंग एयर। अगर हम सुबह में उठते हैं ईयरली राइजिंग करते हैं तो हम लोग प्योर मॉर्निंग एयर ले सकते हैं, ठीक है ना, ब्रेथ के रूप में, सांस के रूप में। ओके चलिए वी कैन आल्सो इंजॉय द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। कहने मतलब आप लोग जब सुबह में उठते होंगे तो देखते होंगे कि पक्षी क्या होती है, चहचहाती है, पक्षी बोलती है, पक्षी की मीठी मीठी वाणी बोलती है। तो हम लोग अगर अर्ली में राइजिंग करेंगे तो इस मीठी मीठी पक्षी की वाणी को, पक्षी की बोलियों को, पक्षी की सॉन्ग्स को सुनकर इंजॉय कर सकते हैं। एंड स्माइल ऑफ फ्लावर, और सुबह में देखिएगा फूल जो खिलता है, फूल का जो स्माइल होता है, फूल की जो मुस्कुराहट होती है उसको भी देखकर क्या कर सकते हैं बच्चे, इंजॉय कर सकते हैं। आगे देखिएगा आवर माइंड रिमेन फ्रेश। हमारा जो माइंड है ये क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है ना। एंड इट गिव अस मोर टाइम टू वर्क। एंड हम लोग जो हैं उस समय सुबह सुबह जब उठिएगा ना तो आपको जो भी काम होगा ना करने में मज़ा आएगा। देखिएगा जो लोग होते हैं जो भी काम होते हैं ना उनको अपने वर्क के प्रति टाइम देने में मज़ा आता है ना। एंड दोज हु राइज लेट आर अनलकली। और जो लेट से उठते हैं ना राइज में वो क्या अनलकली होते हैं, मतलब भाग्यशाली नहीं होते हैं, है ना। चलिए मैं आपको इंग्लिश में ही समझाने लगता हूँ। अब देखिए इफ वी विश टू प्रोस्पर इन लाइफ, अगर आप अपने अगर आपकी लाइफ का इच्छा है ना, इच्छा कुछ बड़े करने का, प्रोस्पर है ना बाबू, तो आपको क्या करना होगा, वी मस्ट राइज ईयरली। आपको हर दिन मस्ट ईयरली में राइजिंग करना ही होगा, है ना, ईयरली राइजिंग करना ही होगा। इट इज टू सी, यह हमें कहता है, ईयरली राइजिंग जो है यह हमें कहता है कि ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी। अगर कोई आदमी ईयरली टू बेड करता है एंड अर्ली टू राइज करता है तो वो अपने क्या करता है, शरीर को हेल्थी बनाता है। ओके, तो आई होप कि आप लोग इस प्रकार ईयरली राइजिंग पर ऐसे लिख पाओगे, जो एडवांटेज है ईयरली राइजिंग का वो लिख लोगे। एंड आगे बढ़ोगे बच्चे, आगे आपको कुछ लिखना है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में आपको कुछ लिखना होगा, है ना। एडवांटेज देने के बाद आप लिखिएगा, अर्थात निष्कर्ष जो इसका निकला बच्चे ये निकला कि वेकिंग अप ईयरली मेक्स अस हेल्थी स्मार्ट एंड यूजफुल। अगर हम डेली अर्ली में राइजिंग करते हैं, वेकिंग करते हैं, है ना, प्रतिदिन सुबह में सवेरे उठ जाते हैं तो हम अपने शरीर को हेल्थी रख सकते हैं, हम अपने शरीर को स्मार्ट बना सकते हैं। एंड हम लोग अपने यूजफुल समय को बचा सकते हैं ना, यूजफुल हम बन सकते हैं। ओके, एंड वी ऑल शुड ट्राई टू वेक अप अर्ली फॉर ए बेटर एंड सक्सेसफुल लाइफ। और अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, अपने सक्सेसफुल लाइफ के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने है ना, मतलब आप अपने जीवन में सफल हो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीका से
क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में वेकअप करना चाहिए, ईयरली में वेकअप करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप सुबह में सवेरे नहीं उठते हो तो आप लोग उठने की कोशिश करो। एंड हम जो भी पढ़ाते हैं आपको, है ना, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको सुबह में उठकर याद कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इसका PDF जो बाबू आपको समर वेकेशन का आपको क्वेश्चन आंसर मिला है, इसका PDF वगैरह लेना चाहते हो तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, माई ऐप को इंस्टॉल कीजिए, है ना, माई ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एंड आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हमके इंस्टाग्राम पर चैट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, पहले तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा ये PDF लेने के लिए। एंड अगर आपको प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है व्हेन एवर यू विजिट योर विलेज, कहता है कि जब आप अपने गांव में घूमें, क्योंकि अब आप लोग की गर्मी की छुट्टी हो चुकी है तो आप कभी अपने गांव में घूमिए। एंड मीट एल्डरली पीपल, और बुजुर्ग व्यक्ति से मिलिए। आस्क देम व्हाट नेचुरल क्लाइमेट्स, है ना बाबू, दे हैव फेस्ड इन दियर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक आपदा से क्या क्या हुआ, फेस किया होगा, मतलब गुजरे हुए होंगे अपने जीवन में। आस्क देम टू शेयर सम सीरियस इंसिडेंट, ऐसे ही कुछ सीरियस घटना के बारे में आपको उनसे पूछना है एंड साझा करवाना है। एंड राइट दियर एक्सपीरियंस, और उनके अनुभव को डिटेल में लिखना है। हाउ दे कलेक्ट इट, उन्होंने उसका सामना कैसे किया, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके बच्चों, एंड आपको एक जानकारी दे दूँ, अगर आप लोग इसका फ्री में क्वेश्चन आंसर जो भी बताऊँगा आंसर उसका PDF लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आपका है पूछना के चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम ID मेरा क्रिएट हो चुका है एंड उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसको जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ओके बच्चों, एंड क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। ओके, चलिए बच्चों, हम लोग बिना किसी समय को गवाते हुए इसका आंसर देखना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में आपको क्या लिखना है समझते हैं। पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं। क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं, उत्तर में आप समझिएगा। कहता है व्हेन आई मीट एल्डर्स इन माय विलेज, मतलब जब मैं अपने गांव के बुजुर्गों से मिला ना तो उनसे पूछा कि बताइए कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा के बारे में बताइए जिससे आप अपनी लाइफ में फेस किए होंगे, जो आपकी लाइफ में आया होगा आपके जीवन काल के दौरान, है ना। मतलब बुजुर्गों से पूछा, जो हमारे गाँव के बूढ़े व्यक्ति थे ना, उनसे पूछा कि बताइए कि हमारे गांव में पहले आपके ज़माने में कौन कौन सा प्राकृतिक आपदा आया, उनके बारे में पूछा। आस्क देम टू शेयर सम सीरियस इन द इंसिडेंट टू मच एज फ्लड्स या अर्थक्वेक्स ड्रॉ आउट और अदर, है ना, डिस्टर्बेंस। मतलब कहना मतलब ये हुआ बाबू कि आप जो है अपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछिए, किससे, बुजुर्गों से, कहिए उनको साझा करने के लिए। मैंने कहा कि आप कुछ ऐसे बात को साझा कीजिए हमसे, जैसे फ्लड्स, गांव में फ्लड्स आया होगा, मतलब बाढ़ आया होगा तो क्या क्या समस्या आई, गांव में अगर भूकंप आया तो क्या समस्या आई, गांव में सुखाड़ आया तो क्या समस्या आई, एंड अगर अदर जो भी आपदा आया उससे क्या क्या समस्या आई, उसको क्या क्या घटना घटी, इसके बारे में साझा करने के लिए कहा। तो जो हमारे गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने सबसे पहले फ्लड के बारे में बताया कि आई हाउ द फ्लड सबमर्ज्ड द इंटायर विलेज। जब मेरे ज़माने में मैंने देखा कि जब एक बार बाढ़ आया था ना, जब अपने गांव में बाढ़ प्रवेश किया था ना, तो पीपल लेफ्ट दियर होम्स एंड मूव्ड हायर प्लेस। पीपल जो थे ना गांव से चल लेफ्ट हो गए थे एंड वो हायर प्लेस, ऊंची जगह पर जाने लगे थे, है ना, जो ऊंची, क्योंकि बाढ़ आ गया था तो इससे बहुत ज़्यादा क्या हुई, क्षति हो गई, है ना बच्चों, क्या हो गई, क्षति हो गई। ओके, आगे देखिए, जब एक बार सुखाड़ आया ना के बारे में बताते हैं कि आई साव हाउ द ड्राउट हैड ड्राइड अप आवर फील्ड। एक बार हमारे गांव में सुखाड़ आया था, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की कमी हुई, तो क्या हुआ कि हमारे जो खेत है ना सब कुछ सूख गया, सब कुछ सुखाड़ में पड़ गया। आवर क्रॉप है ड्राइड अप, मेरा जो फसल है नहीं सब बर्बाद हो गया, सूख गया पूरा। एंड वी हैड नथिंग इट, और हम लोग के लिए खाने की भी कमी हो गई, कुछ खाने के लिए भी नहीं रहा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसके बारे में भी लिखना होगा। एंड आपका इंग्लिश में समर वेकेशन में 2 ही क्वेश्चन दिया गया था एंड दोनों क्वेश्चन को मैंने अच्छे
तरीके से कंप्लीट किया। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन का उत्तर चार्ट पेपर पर अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। एंड वगैरह पीडीएफ वगैरह लेना है तो बाबू बता चुके हैं पहले ही कि माई ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड ऐप पर जाइए आप लोग और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ही कर लेना है। एंड अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कि सर कैसे डिजाइन करें चार्ट पेपर पर, ये सब हमको भेजना चाहते हैं डिजाइन करके ताकि आप अपने स्कूल में टीचर को दिखाए तो टीचर आपसे प्रसन्न हो जाए, अगर आप बना लिए चार्ट पेपर पर उसको भेजना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पर बाबू? इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप लोग इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो भी कर लीजिएगा एंड कुछ भी पूछना हो तो मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, एंड आप लोग को ऑल द बेस्ट पूरा क्लास को देखने के लिए।